कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम तबके को राजस्थान बीजेपी से भविष्य की आस है। बीजेपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यक मोर्चा आस लगाकर बैठा है कि मुस्लिम तबके को भी विधानसभा के टिकट दिए जाएंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के राजस्थान आने की तैयारी और वर्तमान में अन्य राज्यों के पुनर्अनुभव के अनुसार टिकट मिलने पर संशय बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में मुस्लिम मतदाताओं की तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पैनी नजर है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि ओवैसी से बीजेपी को भी फायदा हो जाता है, लेकिन ये तमाम बातें फिलहाल कयास मानी जा सकती हैं। कभी कुछ मुसलमानों के वोट भाजपा के खाते में जाते थे, लेकिन 2014 के बाद कम हो गए और 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद तो कई क्षेत्रों में ये आंकड़ा 0 पर आ गया। राजस्थान में भाजपा की ओर से हमेशा मुस्लिमों को टिकट दिया गया। कई मुस्लिम नेता भाजपा के विधायक रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार में तो यूनुस खान दूसरी पोजीशन पर रहे थे। वहीं प्रदेश में अगर मुस्लिम बाहुल्य सीटों की बात करें तो कामा, नगर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, झुंझुनू, मंडावा, नवलगढ़, लाडनू, मकराना, नागौर, रामगढ़, तिजारा, बीकानेर, शिव, पोखरण, चुरू, टोंक, कोटा उत्तर, झालरापाटन, डिडवाना, जयपुर के आदर्श नगर, किशनपोल, हवा महल, सिविल लाइन सीटों पर मुस्लिम अच्छी तादाद में हैं। करीब 20 विधानसभा सीटों पर 50,000 से 1,30,000 वोट मुस्लिम हैं। कामा में सर्वाधिक मुस्लिम मतदाताओं की आबादी करीब 1.25 लाख से ज्यादा है। देखो, किसी भी पार्टी के लिए कैंडिडेट का जीतना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पर भी जो जिताऊ कैंडिडेट होता है, पार्टी उसको टिकट देती है। और भारतीय जनता पार्टी की बात अगर आप विशेष रूप से करती है तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई संप्रदाय, जाति, धर्म नहीं देखती। वो निश्चित रूप से जब भी राज्य में आती है, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, लगातार सभी समाजों का, सभी वर्गों का और अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए नीचे स्तर तक सभी का विकास करने का प्रयास पार्टी करती है। राजस्थान में मुस्लिम समाज में भी कई जातियों का बोलबाला है। खासकर कायम खानी और मेव 2 बड़ी जातियां हैं। शेखावाटी के कायम खानी समाज को शिक्षित और राजनीतिक समझ वाला माना जाता है। कायम खानी समाज का बड़ा तबका वर्षों से सेना में भी सेवा देता आया है। वहीं मेव समाज में शिक्षा की कमी मानी जाती है। लेकिन वर्तमान में भाजपा की गणित में किसी मुस्लिम को टिकट मिलना आसान नजर नहीं आता, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव में ये तस्वीर दिख चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक महिला को बतौर अल्पसंख्यक टिकट मिला था। राजस्थान में एक टिकट यूनुस खान को आखिरी दौर में जाकर मिला था। यूनुस खान को भी सीट बदलकर टिकट दिया गया था। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मानता है कि माइनॉरिटी के लोग बीजेपी से चुनाव जीतकर मंत्री भी बने हैं। राजस्थान का मुस्लिम समाज बीजेपी से कभी भी परहेज नहीं करता है। भाजपा आलाकमान से जीत सकने वाली 17 सीटों के लिए टिकट मांगा जाएगा। भाजपा टिकट देगी तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस 2 ही पार्टियां हैं। ओवैसी की राजस्थान में कोई भी संभावना नहीं है। तो राजस्थान का जो मुस्लिम समाज है, जो माइनॉरिटी है, जो अक़लियत है, ये बीजेपी से कभी भी परहेज नहीं करता है। और हम बीजेपी के बड़े एहसानमंद भी रहे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व के, कि जब भी राजस्थान में सरकार आई है तो माइनॉरिटी को पूरा रिप्रेजेंटेशन अपनी सरकारों में भाजपा सरकारों ने दिया है, चाहे वो 7 मंत्री बना, राज्य मंत्री का मामला हो या कैबिनेट मंत्री बनाए जाने का मामला हो। आगामी 2023 में होने वाले चुनाव के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अच्छी तादाद में टिकट देगी। और हम डिमांड भी करेंगे हमारे आलाकमान से कि जो हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी जब भी पार्टी ने टिकट दिए, 4 टिकट दिए, जिनमें हमारे 2 विधायक जीते थे, हमारा स्कोर 50% रहा था। और मेवात के अंदर विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेवात के अंदर भी जिस तरह से पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और वहाँ पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको भी उम्मीद है कि इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी एक भी टिकट मुस्लिम को न देकर हिंदू वोट बैंक को मजबूत तरीके से साधना चाहेगी या फिर कुछ 2-4 टिकट देकर मुस्लिम वोट साधना चाहेगी। वहीं अगर असदुद्दीन ओवैसी की राजस्थान में मजबूत एंट्री होती है तो मानकर चलिए कि मुसलमानों के जरिए सियासत में कुछ अलग तस्वीरें भी दिख सकती हैं। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। ओवैसी की एंट्री के बाद भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिमों को साधने का क्या कुछ प्लान रहेगा, ये अभी लंबी बातें हैं, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार जुटा हुआ है अपनी तैयारियों को लेकर।
देखना होगा कि अल्पसंख्यक मोर्चा पर बीजेपी इस बार विश्वास करती है या नहीं। कैमरा पर्सन संजय के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।